आत्मवंदन सभी को। मैं ऋतु रानीवाला नोर सेल्फ मेडिटेशन ग्रुप में आप सभी लोगों का स्वागत करती हूँ और आप सभी लोगों को धन्यवाद करती हूँ आज के इस स्वाध्याय सत्र में जुड़ने के लिए। तो फ्रेंड्स, आज हमारे साथ हैं लखनऊ से तनुजा तिवारी जी, जो आज हमें स्वाध्याय कराएंगी। आध्यात्मिकता सत्य की खोज करना है। ब्रह्मश्री पितामह पत्री जी की बुक आत्मयोगी भव, जिसका हम यहाँ पर स्वाध्याय कर रहे हैं, उसका अगला चैप्टर है जो हमने कल तक पढ़ा, आध्यात्मिकता सत्य की खोज करना है। तो तनुजा जी, आप अपने आप को अनम्यूट कीजिए। थैंक यू सो मच। सबसे पहले आपका स्वागत है और बहुत बहुत धन्यवाद। आज हमारे ग्रुप में स्वाध्याय कराने के लिए आपने समय निकाला। तो बहुत, मुझे पता है आप इतने अच्छे स्पीकर हैं और इतना अच्छा आप लिखते हैं। आप पोइट्री लिखते हैं, आप आर्टिकल्स लिखते हैं। नहीं, आप ऐसे ना कहें, मैं जानती हूँ आपको। सो बताएं, पहले हम ध्यान करें या पहले हम स्वाध्याय कर लें? तो स्वाध्याय कर लेते हैं। फिर सबसे पहले तो मैं थैंक यू बोलती हूँ आप सभी को। और मुझे मीनू जी भी दिख रही हैं, बहुत दिनों बाद देखने को मिल रहा है, अच्छा लग रहा है मुझे देख के। तो नमस्कार। नमस्ते। और मैं सबका वेलकम करती हूँ और ये हम सबका ही मंच है। और जो स्वाध्याय कर रहे हैं एक्चुअली ये थैंक यू इसलिए मैं कह रही हूँ रितु जी को कि कल से मैंने इसको शायद कितनी बार पढ़ लिया और पढ़ के जब मैं फाइनल पढ़ते पढ़ते मुझे लगा ये तो बहुत शायद मेरे लिए ही था ये आज। बहुत अच्छा। तो जब भी हम कुछ चीज किसी को बताने जाते हैं तो एक्चुअल वो हमारे अपने लिए होता है, मेहनत हम अपने लिए ही कर रहे होते हैं, तो टाइम मैंने अपने लिए ही निकाला है। तो मैं स्वयं को भी धन्यवाद देती हूँ कि इसके लिए मैंने अपने आप को तैयार कर लिया है। और मुझे तो बहुत पढ़ के समझ में आ गई है। जितने लोग भी हमारे साथ जुड़े हैं, अगर कैमरा ऑन करेंगे तो अच्छी बात है, नहीं करेंगे तो कोई दिक्कत नहीं है। मुझे अक्सर ये लगता है जो जैसे पहले ऋषि मुनि जो गुफाओं में रह के तपस्या करते थे ना, तो बाहर नहीं निकलते थे भौतिक जीवन में, तो वो लगता था कि ये लोग जितने लोग कैमरा बंद किए ऐसा लग रहा है ऋषि मुनि है, गुफा में बैठ के अपनी तपस्या कर रहे हैं। और जो बाहर निकल आए हैं, जीवन में उतर आए हैं उस चीज में, वो हम लोग कैमरा ऑन करके बैठे। तो ये मुझे एहसास होता है कि हमारे बीच में इतने ऋषि लोग भी बैठे हुए हैं, बैलेंस रहता है बॉडी। तो मैंने जब ये कल से ये मैंने पढ़ना शुरू किया, आध्यात्मिक तक सत्य की खोज करना है, ये ही एक बहुत डीप लाइन है कि हम कैसे सत्य की खोज करेंगे आध्यात्मिकता के द्वारा। सत्य की खोज अगर हम नॉर्मल किसी को बताना भी चाहेंगे तो हमें नहीं समझा पाएंगे, लेकिन हमें पितामह ने या पत्री सर जिसको हम लोग कहते हैं, उन्होंने बड़े आसान तरीके से इसको बहुत सिंपल तरीके से हम लोग को बताया गया है। तो इस संसार में हर परिस्थिति में निश्चिंत रहना ही मोक्ष है। मतलब जो कुछ चल रहा है हमारे जीवन में वो हमें एक्सेप्ट करते चले जाएंगे, उसको ही हम मोक्ष कह रहे हैं। हम मूल चैतन्य स्वरूप हैं। अब यहाँ से वो हमारे बारे में बताना, ये बुक हमारे बारे में ये बताना चाह रही है कि हम एक्चुअली हैं क्या। ये जो नाम हमारा है वो सारा शरीर का नाम है, एक्चुअल हम रूप क्या है हमारा, तो वो चैतन्य स्वरूप है। हम आत्म पदार्थ हैं और हम शरीर पदार्थ नहीं है। ये जो हमारा ऊपर से दिख रहा है, ये कवर है, आवरण है, ये हम नहीं। जनरली हमें कहते हैं ना जो दिख रहा है वो नहीं है, तो वाकई है जो दिख रहा है, जिसके लिए हम लोग इतना तैयारी करते हैं इस बॉडी फिजिकल में, वो एक्चुअल नहीं है, नश्वर जिसको कहते हैं। हम केवल शरीर के अंग नहीं है, हम सर्वशक्तिमान आत्मा है। इतने पावरफुल है कि लेकिन हमने क्या भूल गए हैं, हम क्या सोच रहे हैं कि सारे ये अंग ही हम सब कुछ है। इस सत्य को जानना ही आध्यात्मिकता है। कितना सिंपल है अगर देखा जाए कि आध्यात्मिकता है क्या। बस इतने से तो है कि आत्मा अपने को समझना है, हम पावरफुल हैं, ये शरीर हमारा नश्वर है, चला जाएगा, और आत्मा कभी मरती नहीं। यही तो सत्य है, यही आध्यात्मिकता है। लेकिन ये आएगी कैसे हमारे जीवन में?
ये तो हमको सबको मालूम है, किसी से भी पूछिएगा सबको पता है, बहुत सरल है ये। तो ये आगे बताते हैं, ये किताब हमें आगे बताती है, सत्य को जानने के लिए हमें अपने श्वास के साथ मिलकर रहना है। और श्वास किसकी? श्वास के साथ, हमें अपनी ही श्वास के साथ मिलकर रहना, किसी दूसरे की नहीं। श्वास हमें श्वास के साथ मिलकर रहना है। श्वास हमारे साथ है लेकिन हम श्वास के साथ नहीं है। कितनी बड़ी बात है कि ये श्वास तो हम जब से पैदा हुए हैं तब से हमारे साथ चल रही है, लेकिन हमें क्या नहीं था? ज्ञान नहीं था, इसलिए हम श्वास के साथ नहीं थे। आज हमें ज्ञान मिला है कि जैसे ही हम श्वास के साथ रहेंगे वैसे ही हमें क्या होगा? सत्य, आध्यात्मिकता हमें मिलेगी और वो हम सत्य पता लगेगा कि हम सोल हैं। सोल तो हमें पता है कि हम आत्मा है, लेकिन अनुभव आने लगेगा हमें। श्वास ही हमें ध्यान में लेकर जाएगा। ध्यान में लेकर जाने का क्या मतलब होता है? हम तो बचपन से सुनते आ रहे हैं ध्यान से पढ़ाई करो, ध्यान से ये करो, लेकिन श्वास के साथ रह के तो ये नहीं सुना है कि ध्यान से कैसे करना है। तो ध्यान में ले जाने का मतलब ये होता है हम अंदर की तरफ उतरेंगे। अभी तक हमें ये सिखाया जा रहा था बाहर के जितने काम है वो ध्यान से करो, लेकिन अंदर की यात्रा के लिए हमें नहीं सिखाया जा रहा था। अंदर की यात्रा हमारी श्वास ही हमें करवाएगी। इस शरीर में आत्मा एक पूर्ण शक्ति क्षेत्र है। देखिए अभी क्या कहा कि आत्मा हम सर्वशक्तिमान आत्मा है। दूसरा उन्होंने एक चीज हमें और एक पावरफुल चीज दी कि पूर्ण शक्ति क्षेत्र है। हमारे अंदर ही वो ऐसी जगह है, हम जगह जगह जाते हैं, कहते ये तीर्थ स्थान, वो तीर्थ स्थान, लेकिन असली तीर्थ स्थान हमारे अंदर है। तो उसमें जाना कैसे? वही सांसों को पकड़ के जाना है। एक बार हमने समझ लिया है कि हम सर्वशक्तिमान है, सर्वशक्तिमान से मिलने के लिए कैसे जाना है, उसका एड्रेस है हमारी सांसें। उस सांसों के थ्रू जब हम नीचे जाएंगे, अपने अंदर जाते चले जाएंगे, तो हम अपने अंदर के तीर्थ में पहुंच जाएंगे जहाँ पूर्ण है। वहां कुछ जो कहते हैं ना, गलत तो कुछ हो ही नहीं, सही ही सही है, वो सत्य की तरफ जाएंगे हम। शरीर अलग है, आत्मा अलग है। हम श्वास के साथ ही इस पूर्ण आत्मा शक्ति क्षेत्र में प्रवेश कर सकते हैं। अभी तक क्या है, हम अलग नहीं कर पा रहे हैं अपने शरीर को अपनी आत्मा से। उसका एक बहुत सुंदर कारण भी है कि हमारा जो ये प्रकाश है और हमारा ये शरीर है, इन दोनों को चिपका के रखा है माया ने। एक अदृश्य गोंद ने चिपका के रखा हुआ है, जिसके कारण हम एक दूसरे से अलग नहीं हो पा रहे। एक दूसरे से, ये तो है ही अलग सी, लेकिन हम उससे चिपके हुए हैं। हम नहीं जा पा रहे, हम मतलब शरीर नहीं जा पा रहा है इससे अलग। तो ये है एक्चुअली अलग अलग, दोनों का काम अलग, क्योंकि ये तो आत्मा तो सोल तो कई रोल कर चुकी है। आज इस शरीर में इस नाम से है, कल कुछ और नाम से होगी, लेकिन चिपके हम माया से हैं। हर जन्म की माया से ही हम उस सोल से चिपके हुए हैं। और क्या हम श्वास के साथ ही इस पूर्ण आत्म शक्ति में प्रवेश कर सकते हैं? ध्यान जीवन का अत्यंत महत्वपूर्ण पहलू या एक वैकल्पिक विषय नहीं है। इसका कोई भी विकल्प नहीं है। बार बार इसमें ये कहा जा रहा है कि ध्यान ही ऐसा चीज है जिसके थ्रू हम इसमें जा सकते हैं, इसमें विकल्प है ही नहीं। हम इसका दूसरा शॉर्टकट नहीं बता सकते कि आपको लॉन्ग कट रख रहा है, शॉर्टकट चले जाओ, इसका कुछ और आइडिया उपाय कुछ भी नहीं है। तो ये पिरामिड युग है, यह शाकाहार युग है और यह अहिंसा युग है। तो मुझे लगता है सभी लोग यहाँ जानते होंगे पिरामिड क्या है, और शाकाहार और अहिंसा तो वैसे भी सब समझते ही। तो ये जो बुक्स है हमें एक नॉलेज और दे रही है कि 21 दिसंबर 2012 को एक नए युग की शुरुआत हुई है। हमने एक नए युग में प्रवेश कर लिया है। नया युग क्या कहते हैं कि हम हर पल एक नए परिवर्तन की ओर बढ़ते चले जाते हैं। जो साइंटिस्ट ने हमें बताया है कि कुछ चेंज हो रहा है, महापरिवर्तन हो रहा है। कई बार हमें पता लगता भी है, कई बार नहीं भी पता लगता है, अपने डायमेंशन या अपनी ऊर्जा के अनुसार। तो उन्होंने कहा इस नया युग हमें पता कैसे लगे कि उसकी रूपरेखा क्या है। हमने कह तो दिया 21 दिसंबर को और ऐसे 2012 को हो गया है, नया युग हो चुका है, लेकिन हम तो वैसे की वैसे ही हैं, कुछ हुआ तो है नहीं है। वैसे ही लोग भी हैं, लड़ते झगड़ते और बीमारी और सब कुछ, बाहर तो वैसे ही सब कुछ है। तो इसका उन्होंने बताया है कि इस युग में प्रति क्षण प्रतिदिन एक उत्सव है। ये तो आप भी सब फील कर रहे होगे कि
काफी कुछ चेंज आ चुका है कि हम लोग पहले जो उत्सव होता था, होली दिवाली, साल में कुछ ही उत्सव होते थे, आज हर दिन हम लोग उत्सव मना रहे हैं। चाहे वो बर्थडे होगा उसको उत्सव, चाहे गृह प्रवेश होगा उसको उत्सव मना लिया। कुछ भी एक मौका मिलना चाहिए हमको उत्सव करने का, हम मना लेते हैं उत्सव। तो जब हम ये जान लेते हैं कि हम आत्म पदार्थ हैं, तब हर क्षण उत्सव हो जाता है। कितनी मजेदार बात उन्होंने बोली है कि अभी हम बॉडी के रूप में थे तो हम हर क्षण दुख की तरफ जाते थे, और लेकिन जैसे ही हमने जान लिया कि एक्चुअली तो हम आत्म पदार्थ हैं, जहाँ पूर्ण ही पूर्ण है, तो क्या है, हर क्षण उत्सव है। आप सभी का एक बार अनुभव तो जरूर होगा कि हम जब भी ध्यान के थ्रू या जैसे भी सोल को जैसे ही हम टच करते हैं या उस प्रकाश को टच करते हैं अपने अंदर के, तो आनंद अपने आप ही अंदर से आता है। कहाँ से आ रहा है, कैसे आ रहा है, वो आप पता करने की भी इच्छा भी नहीं होती एक्चुअली उस समय। तो इनका यही कहना है। तो हमको फिर वही बंदा जो लोग हम जिनको देख के हमें गुस्सा आता है तो उसको देख के प्यार आने लगता है, और अपने ऊपर आश्चर्य भी होता है थोड़ा सा कि क्या हो रहा है हमें, क्योंकि वो क्षणिक सोल का थोड़ा सा प्रवेश रहता है। तब हम यहाँ इस प्रांगण में सुबह से रात तक उत्सव मना रहे हैं। प्रांगण मतलब ये संसार, और आने वाले 10 साल में पूरा प्रपंच संगीत नृत्य ध्यान से परिपूर्ण होगा। तो प्रपंच यहाँ दुनिया को कहा गया है, जो जहां पर सब जगह नृत्य डांस होता रहेगा, संगीत होता रहेगा। हम लोग भी ध्यान के साथ साथ लास्ट में समापन में भी कहीं भी वर्कशॉप होती है तो हम लोग भी लास्ट में ध्यान, कभी भी मौका मिल जाए बस डांस करने का, वो अपने आप रिदम आता है। ये नहीं कि हम लोग को डांस आता है इसलिए हम कर रहे हैं, या हमको शो कर रहे हैं कि नहीं हमको देखो हम डांस करना आता है। वो अपने आप ही सब कुछ रिदम में होना शुरू हो जाता है। तब हर व्यक्ति रुचिपूर्ण आहार लेते हुए हर क्षण उल्लास और आनंद के साथ जीवन जिएगा। अभी पहले क्या होता था कि आप ध्यानी हो, आप सन्यासी हो, तो आपका आहार क्या होना चाहिए, ऐसा ऐसा आहार होना चाहिए, ऐसा ऐसा होना चाहिए, मतलब उनका क्राइटेरिया बना हुआ है। लेकिन अभी क्या है, हम अपने रुचि के अनुसार आहार लेंगे। ध्यान के अनुसार हमारी रुचि ऑटोमेटिकली सात्विक आहार हो जाएगा। ये नहीं कि हम मांसाहार करने लगेंगे, हमारी रुचि मांसाहार में, हम ऑटोमेटिकली हमारी इतनी पावर हो जाएगी सोल, क्योंकि हम पूर्ण क्षेत्र में प्रवेश कर रहे हैं ना, तो हम सात्विक भोजन ही लेंगे, लेकिन रुचि अनुसार लेंगे, और उसके बाद भी उल्लास में रहेंगे। PSSM में वैराग्य नहीं है। वैराग्य का मतलब सभी जानते हैं कि हमें किसी चीज में, पहले तो एक राग होता है, वैराग्य होता है, राग द्वेष होता है। तो किसी भी चीज से हमें, जैसे होता है ना, आप बहुत मोह माया में पड़े हो, आप ये एक बैलेंस लाइफ हो जाती है, हम छोड़ के घर भागते नहीं है कि नहीं 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 हम तो अब ध्यानी हो गए, अब ये लोग हमारे ध्यानी नहीं है, हम इनसे अलग चले जाए, ऐसा ऐसा कुछ भी नहीं होता है। हम घर के ही अंदर रहते हैं, उसी एरिया में रहते हैं। हम पहाड़ों में भी नहीं जाके तपस्या करते हैं कि अब हमें पहाड़ों की तरफ भागना है, वहां भी नहीं जाते। हमारे आसपास ही जो माहौल है हम उसी में रह के वहीं पर सुंदर ढंग से, चाहे वो किसी के पास बड़ा घर हो चाहे छोटा घर हो, चाहे बहुत सारे लोग हो या कम लोग हो, वो वही मौका निकाल के अपना ध्यान का मौका निकाल लेता है। सत्य की आराधना करना, सत्य में जीना, सत्य को दूसरों में बांटना, यही आध्यात्मिकता है। अब हमारे पास दान करने के लिए बहुत सुंदर सुंदर चीजें इसमें बताई है। हमें आराधना किसकी करनी है, सत्य की। सत्य क्या है ये आप अभी जान चुके हैं, सत्य क्या है ना। और सत्य में जीना मतलब कहते ना, क्या खा रहे हैं हम, क्या पहन रहे हैं, तो जीना हम भी सत्य की तरफ जो हम बढ़ेंगे, और सत्य को दूसरों में बांटना। जो हमारे पास रहेगा वही तो हम बांटेंगे ना। गुस्सा रहेगा तो गुस्सा बांटेंगे, ईर्ष्या रहेगी ईर्ष्या बांटेंगे, प्रेम रहेगा तो प्रेम बांटेंगे। अब हमारे पास सत्य आ गया, वो आनंद आ गया, तो हम ध्यान से आ गया, तो हम सबको बताएंगे, पकड़ पकड़ के बताएंगे, करो ना ध्यान, देखो करके देखते हैं। वो सत्य आ गया ना, हमें एक डोर आ गई, पकड़ में आ गई कि कैसे हम अपनी आत्मा को टच करते हैं, तो हम वो ही बांटेंगे ना। तो कितना बड़ा दान है, कितने आराम से। और वो दान क्या है, हम दान कुछ भी नहीं कर रहे हैं, दान उसके पास ही है, उसी चीज को निकाल के दे रहे हैं। तुम्हारी पेटी में बंद है, तुम खोल के तो देखो, बहुत सुंदर सा गिफ्ट है तुम्हारे पास, चाबी भी उसी के पास है, सब कुछ उसी के पास है, बस हम उसको बोल रहे हैं, ये सत्य का ज्ञान दे रहे हैं।
अब बता रहे हैं कि शरीर की मृत्यु है, ये तो सभी जो लोग जानते हैं कि शरीर की मृत्यु है, और ये भी सब जानते हैं कि आत्मा की मृत्यु नहीं है। कोई नई बात नहीं है किसी के लिए भी। शरीर बचपन, पूर्ण अवस्था और बुढ़ापे से गुजरकर मृत्यु को प्राप्त हो जाता है, लेकिन आत्मा भूलोक छोड़कर शुभ शरीर के साथ भूलोक में जाती है। अच्छा, शरीर के लिए तो सबको पता है कि पैदा हो रहा है, बचपन से एक सर्किल पूरा करते 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 वो अपना शरीर छोड़ दिया, जो आत्मा रह रही है मतलब वो यहीं पर रह गया धरती पे। लेकिन अब हमारे जो शरीर हैं, जिसमें 3 शरीरों में कहते हैं आत्मा प्रवेश रहती है, तो वो सूक्ष्म शरीर पहला जाएगा भूलोक में, फिर उसके बाद वो जाता है कारण लोक में, कारण लोक से जनालोक, महालोक, तपोलोक, सत्यलोक में जाती है। ये आत्मा की अनंत यात्रा है। शरीर की अनंत यात्रा तो हम अभी देख रहे हैं, जब बंद आंखों से अंदर की देखते हैं, तो आत्मा की अनंत यात्रा भी होती है। ऐसा नहीं है कि आत्मा कुछ पार्ट नहीं पड़ रही है, वो उसकी भी है। वो तभी ध्यान से ही हमें नॉलेज मिलना शुरू हो जाता है कि आत्मा पिछले समय और क्या क्या यात्रा करते हुए आई है, और हम आगे का भी जान सकते हैं। सूक्ष्म लोक में भोग के साथ जीना, कारण लोक में ज्ञान के साथ जीना, और महाकारण लोक में त्रिलोक संचारी होना ही आत्मा की यात्रा है। हर लोक में वो आत्मा भी अपना कुछ 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 जो रहता है काम करते हुए आगे बढ़ती है। शरीर से यहाँ इस धरती में तो हमें आगे बताया जाएगा, मैं अभी से नहीं बताऊंगी क्योंकि मैं कई बार पढ़ चुकी, तो मुझे लगा मैं आगे आगे बता दूं। आगे आएगा वो बात कि मरने के बाद हम केवल भौतिक शरीर ही छोड़ते हैं। हमारे शरीर हैं, ये सबको मालूम है, सिर्फ यही नहीं है जो दिख रहा है, और भी है। तो लेकिन हम छोड़ते इसी शरीर को हैं, और इसी के लिए मोह माया सारी लगी रहती, क्योंकि ये हमें बाहर की आंखों से दिख रहा है। अंदर अंदर के बाकी शरीरों से कोई मोह माया नहीं रहती, क्योंकि वो दिखता ही नहीं है। बाहर जो चीज हमें दिख रही है सबसे मोह माया रहती, जो छुपी हुई है धरती के अंदर ना। मान लो हम जिस घर के नीचे रह रहे हैं, जमीन के नीचे अगर हीरे की खदान हो, क्रिस्टल की खदान हो नीचे, और हमें नहीं मालूम है ना, हमें कोई मोह माया नहीं। जिस दिन पता लग जाएगा ना कि इस घर के नीचे है ना क्रिस्टल मिलने वाले हैं, अगर हमें हैं बहुत सारे, और बताइए आप क्या कर डालेंगे उस घर का, है ना। वो अंदर के लिए आप क्या नहीं कर डालेंगे खुदाई। तो जैसे आपको जिस दिन अपने अंदर पता लग जाएगा आपके अंदर क्या है, वो टच कर लेंगे, तो आप अंदर भी खुदाई करना शुरू कर देंगे, प्रवेश करना शुरू कर देंगे। वो बाहर का सब छोड़ देंगे आप, भव्यता, बाहर इतना सुंदर घर बनाया, सब तोड़ फोड़ डालने के लिए आप तैयार हो जाएंगे। ऐसे बाहर का भी आप संसार को एंजॉय करते हुए भी अंदर प्रवेश करेंगे। जिस प्रकार हम शरीर के वस्त्र बदलते हैं, उसी प्रकार यह सूक्ष्म शरीर आत्मा के वस्त्र हैं। ठीक है, ये तो बहुत सिंपल सी चीज है कि हम वस्त्र बदल दिया, आत्मा के वस्त्र हैं। अभी आत्मा को हमने पहचाना नहीं है, इस किताब से ये बता रही है आत्मा है, आत्मा के ये वस्त्र हैं। ये हम बचपन से सुनते आ रहे हैं, और हर बड़ा बूढ़ा जब किसी यहाँ डेथ होती है सब यही कहते हैं, वस्त्र है, जाना है, बड़े, ये सारी बातें हम सुनते आ रहे हैं। प्रैक्टिकल लाइफ में अभी नहीं है। आत्मा के कारण शरीर, सूक्ष्म शरीर और स्थूल शरीर, तीनों शरीरों के साथ रहती है। आत्मा, ये देखो वही बात आ गई, आत्मा 3 शरीर में रहती है, कारण शरीर में, सूक्ष्म शरीर में और स्थूल शरीर, 3 शरीर में हमारे साथ रहती है। स्थूल तो रह जाता है यहीं पर। इसी कारण आत्मा को क्या कहते हैं, त्रिपुर सुंदरी। हमारे यहाँ एक देवी का स्थान भी है शायद, त्रिपुर सुंदरी, एक बाला महादेवी है। तो सारी देवियां ऐसे ही हैं जो हमें कुछ सिखाने के लिए, हम वहां जाके कुछ सीखें या यहीं रह के उनसे सीखें, बात एक ही है। तो आत्मा को इसलिए त्रिपुर, अब आप सब लोग आज से त्रिपुर सुंदरी हो गए, चाहे वो नर में आत्मा हो शरीर में, चाहे स्त्री शरीर में, हम सब त्रिपुर सुंदरी है आज से। ये बुक ने हमें को एक हमको क्या कहते हैं ना, पहना के रखा है मुकुट त्रिपुर सुंदरी का। तो आज हम लोग मुकुट गिरने नहीं देना है धरती पे, बिल्कुल मुकुट ऐसे ही रहना है जैसे पहनाया हुआ त्रिपुर सुंदरी का मुकुट। यह 3 शरीर 3 परतों की तरह है। आत्मा भी, आत्मा ही सत्य है, आत्मा ही शिव है, आत्मा ही सुंदर है। देखिए, इसलिए सत्यम शिवम सुंदरम कहते हैं। तो आज कितने अच्छे से इन्होंने बताया है कि हमारे शरीर के 3 परत हैं जो सत्य शिव सुंदर हैं, और ये ही शरीर छोड़ने के बाद आत्मा इन शरीरों के अलग अलग लोकों में यात्रा करती है और उस चीज को टच करती है, प्राप्त करती है, या जो भी वहां पर उनका ज्ञान है उस चीज को लेती है।
इस त्रिपुर सुंदरी के लिए भूमंडल एक पाठशाला है, जहां हम रह रहे हैं। ये धरती हमारे लिए एक लेसन लेने के लिए, सीखने के लिए एक स्कूल कह लीजिए, पाठशाला कह लीजिए, जो भी कह लीजिए, वो ये है। खुद को जानने के लिए और परिपक्व होने के लिए आत्मा बार बार धरती में जन्म लेती है। उसको हम एक जन्म में हो सकता है हम कई चीज नहीं सीख पाते हैं, तो बार बार वो हर चीज को सीखने के लिए जन्म लेती है। सिंपल सा एग्जाम्पल है कि हर स्टेट की ड्रेसेस अलग अलग होती हैं। हम इस जन्म में तो ला सकते हैं, चलो उस तमिलनाडु की ड्रेस लाके हमने एंजॉय कर लिया, वहां की एंजॉय कर लिया। मान लीजिए नहीं किया, छोटी सी भी इच्छा, कभी नहीं कर पाए, तो फिर हमारा नेक्स्ट मंथ तमिलनाडु में होगा और वही ड्रेस पहनते पहनते एंजॉय करेंगे। तो क्योंकि आपने ये देखा होगा कि एक माँ अवतार बाबा की, सॉरी, इनकी योगानंद की जो बुक है, उसमें लाड़ी माँ से की जरा सी इच्छा थी कि मुझे बड़े से महल में रहना है। वो इतनी सी इच्छा के लिए भी उनका आगे का कार्यक्रम रुका हुआ था। तो जब तक हमारी इतनी सी भी इच्छा पूरी नहीं होती है ना, तो वो काम हमारा नहीं आगे बढ़ने वाला। हम आएंगे इस धरती में उसको पूरा करने के लिए। जैसे हम शरीर के कपड़े बदलते हैं, उसी प्रकार आत्मा एक शरीर को छोड़कर दूसरा शरीर धारण करती है। आत्मा के लिए मृत्यु तो है ही नहीं, फिर हम मृत्यु को लेकर इतने गंभीर क्यों हैं? हम अपने अज्ञान और मूर्खता के कारण रोते हैं। ये तो हमें पता है धारण कर रही है शरीर, लेकिन ये बुक्स हमें कह रही है कि हमें जब पता है कि मृत्यु तो है ही नहीं आत्मा का, तो हम इतने गंभीर क्यों हैं मृत्यु के लिए? ये क्वेश्चन तो सब में आना चाहिए कि क्यों हम इतने गंभीर हो रहे हैं, क्यों हम मूर्खता के पूर्वज रोते हैं। तो आध्यात्मिक शास्त्र को पढ़े बिना आध्यात्मिक विज्ञान समझ नहीं आ सकता, आता भी नहीं है। भूमंडल में अनगिनत आध्यात्मिक वैज्ञानिक हैं, हमें सबसे सीखना है। आध्यात्मिक वैज्ञानिक मतलब जितने भी हमारे राइटर हो सकते हैं, जितने भी संत हो हैं, जहां से भी हमें ज्ञान सीखने को मिल रहा है, वहां से हमें सीखना है। तो ये सारे स्पिरिचुअल साइंटिस्ट हैं, हम सब भी स्पिरिचुअल साइंटिस्ट है, क्योंकि हम भी अपने आप को एक्सपेरिमेंट कर रहे हैं, अपने आप को ध्यान की उसमें डाल डाल के धीरे 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 एक्सपेरिमेंट में कर रहे हैं। तो हम रोते क्यों हैं किसी के मृत्यु के लिए? क्यों लगता है? क्योंकि हम रोते, सिंपल सा कारण है, क्योंकि हम उसको बाहरी आवरण से हमारा मोह लगा हुआ है, हमने अंदर उसके से हमारी दोस्ती है ही नहीं, उसकी आत्मा से दोस्ती नहीं है। कोई भी रिश्तों में हम जो जब भी रोना आएगा हमको, तो हम उसकी आत्मा से हमारी दोस्ती नहीं है, हमारा सिर्फ उसके शरीर से अटैचमेंट कर लें या स्वार्थ के लें, हम अपने स्वार्थ के लिए ही रोते हैं। असली करवाहट यही है कि हमें रहने की इतनी आदत हो जाती है एक दूसरे के साथ, या डिपेंडेंट हम इतने ज्यादा हो जाते हैं कि जब वो हमारे साथ जाता है तो हमें लगता है अब मेरा क्या, इसलिए हमें रोना आता है स्वार्थ के कारण। हमें ये नहीं लगता है कि उसका स्कूलिंग खत्म हो गई और अब हमारी स्कूलिंग आगे चलेगी। तो प्रतिदिन 1 घंटा हमें क्या करना है? हमें सबसे सीखना है प्रतिदिन 1 घंटा हमें क्या करना है? ध्यान, 1 घंटा सज्जन संगत और 1 घंटा स्वाध्याय करें। तो स्वाध्याय हमारा चल ही रहा है, सज्जन संगत भी चल रहा है, ध्यान भी चल रहा है, मतलब हमारा ये अभी कॉम्बो चल रहा है, सब तीनों मिक्स चल रहा है। तो 1 घंटा ध्यान हमें मिनिमम इसलिए कहा गया है कि हमारा इम्यूनिटी पावर बढ़े, और अगर आपको ज्यादा कुछ पाना है तो ज्यादा ध्यान करना होगा। जिस प्रकार हम अपने मोबाइल को चार्ज करते हैं, उसी प्रकार आनंद में जीवन जीने के लिए हमेशा स्वयं को ऊर्जावान रखें। तो अध्यात्म एग्जाम्पल बुक में मोबाइल का क्यों दिया गया है? क्योंकि आप बड़े आसानी से समझ पाओगे कि जिस तरह मोबाइल को चार्ज करते हैं ना, क्योंकि मोबाइल के लिए हमें चार्जर लेके साथ चलना पड़ता है कि हम जा रहे हैं। हम जहां भी कभी जाते हैं, क्या हम अपने आत्मिक भाव में जाते हैं? शरीर तो जाता है, ये मोबाइल तो जाता है साथ में, कहीं भी जा रहा है, किसी से ही बात कर रहा है, लेकिन हम चार्जर को अपने साथ नहीं रखते कभी भी। इसलिए जब भी आते हैं ना, तो हम बिल्कुल खाली होके आते हैं कहीं से भी। तो जिस तरह मोबाइल को भी जहां जाते हैं चार्जर पहले याद रखते हैं कि चार्जर रखा, अब तो और पावर बैंक और क्या क्या साथ लेके चलते हैं साथ में। तो इसलिए अब अपने साथ हमको वो भी रखना है। इस बुक में बहुत सुंदर मोबाइल का इसलिए एग्जाम्पल दिया गया है। तो अब ये लेसन मेरा तो हमारा तो एक पार्ट खत्म हो रहा है, लेकिन इसमें मैं ये पूछ रहे हैं कि तो आध्यात्मिकता है क्या, जो हमने शुरुआत करी थी। तो सिंपल शब्दों में आध्यात्मिकता है सत्य की आराधना करना, सत्य में जीना
और सत्य को दूसरों में बांटना ही आध्यात्मिकता है। ये पूरा का पूरा लेसन हमें यही बताता है। और सत्य क्या है ये भी आप जान चुके हो कि मैं आत्मा हूँ, और आत्मा क्या है, एक पूर्ण क्षेत्र है और सर्वशक्तिमान है। हमें डिपेंडेंट नहीं होना है किसी के ऊपर। और इसलिए इस लेसन की भूमिका डाल दी कि आगे का वाला लेसन इसी से ही आगे बढ़ता हुआ मिलता हुआ लेसन है। मुझे लगता है यहाँ तक सबको क्लियर होगा। मैं आगे बढ़ूं? बहुत बढ़िया, बहुत सुंदर तनुजा जी। फ्रेंड्स, अगर अभी तक तनुजा जी ने जो भी बताया, अगर उससे रिलेटेड आपकी कोई क्वेश्चन हो या कुछ आप पूछना चाहें तो पूछ सकते हैं, क्योंकि हम नेक्स्ट चैप्टर की तरफ आगे बढ़ेंगे। यदि किसी का कोई क्वेश्चन है तो आप हैंड रेज कीजिए, नहीं तो हम उसको आगे लेंगे। ठीक है तनुजा जी, आई थिंक सबको आपने इतने अच्छे से समझाया है कि यहाँ पे किसी को कोई क्वेश्चन ही नहीं है। मेरा है, इस ग्रुप में सब समझदार हैं। जी देखिए, मीनू गोयनका जी नहीं है बस, देखिए। नहीं मीनू जी कुछ मुझे बता रही है। नहीं मैं तो इसलिए एक्चुअली टॉपिक है उसी से रिलेटेड पूछना था कि हाँ, जब मृत्यु होती है तो हमारी, चलिए सिल्वर कॉर्ड कट जाती है, आप उसमें दिया हुआ है कि हम भौतिक शरीर यहाँ छोड़ जाते हैं, तो हम बार बार जन्म लेते हैं, तो क्या सूक्ष्म शरीर हमारा जो रह जाता है, इसमें दिया है हम सूक्ष्म शरीर भी छोड़ देते हैं? तो थोड़ा सा मेरे को यहाँ कंफ्यूजन था, उसको क्लियर करें कि जो हम बार बार जन्म लेते हैं वो सूक्ष्म शरीर के साथ ही लेते हैं ना, उसी सूक्ष्म शरीर के साथ? नहीं, हर बार अपना चेंज होता रहता है शरीर। सिर्फ आत्मा एक रहती है। हाँ, आत्मा एक रहती है, और आत्मा की भी जीवात्मा एक रहती है। वो एक आगे एक अलग चीज है। अभी तो हम एक मतलब एक मोटे मोटे समझ ले, आत्मा एक रहती है, कपड़े बदलते रहते हैं। अब कपड़े अंदर, ऊपर के कपड़े हमने ये पहने, अंदर के कपड़े कोई और होंगे, है ना? और मैंने एक्चुअली में यही पता था, लेकिन आज ही मैं एक वीडियो सुना था, तो इस वजह से शायद चांस की बात है कि आपका टॉपिक भी यही था और मैं सुन ही रही थी 1 घंटे पहले। तो उसमें यही था कि ना, जब हमारा सूक्ष्म शरीर से भी छूट जाता है तो हमारा जन्म मरण छूट जाता है। तो मैंने ये तो हमने पत्रिजी की बुक में किया, पहले भी कहीं नहीं पढ़ा, तो मुझे ये इसलिए पूछना पड़ा। तो चलिए, नहीं, अच्छा है। और वैसे भी इसमें क्या है ना, हम सब साइंटिस्ट हैं। अगर आपको कोई बात वहां से पता लगी, कोई बात यहाँ से, तो एक्सपेरिमेंट करिए। हाँ, अपने साथ ध्यान में बैठिए। तो मैं उससे और भी उस पर गहन अध्ययन करूंगी, क्योंकि बुक में भी यही दिया है, इसलिए मुझे कि वो फिर ओशो का ही सुन रही थी। हाँ, तो वो क्योंकि जब तक हमें पता नहीं कि वो क्या बात बताना चाह रहे हैं और हमें अभी क्या लेवल पे समझ में आई है, क्योंकि अभी तक जो मेरे नॉलेज में है कि हमारे साथ और कुछ नहीं जाता, सब धीरे धीरे छूटता हमारी सिर्फ संस्कार, जिसको कहते हैं मेमोरी चिप्स, जो भी कह सकते हैं, सोल के साथ ही रहती है। ठीक मीनू जी, आगे शुरू करें। कैलाश स्पीकर ऑन है। कैलाश जी, आप कुछ पूछना चाहते हैं क्या? कैलाश जी ने अभी ज्वाइन किया है तनुजा जी, उन्होंने हाँ, वो एक्चुअली क्या है, इतना दिन तो ज्वाइन नहीं हो पा रहा था, तो आज ही ज्वाइन हुआ। अच्छा, आत्मवंदन। ठीक है सर, हम आगे। ओके, अगर कोई मेरे एक्चुअली क्या है, तो ज्वाइन नहीं होने के कारण अगर कुछ आपको कुछ तकलीफ पहुंची हो तो उसके लिए मैं क्षमा चाहता हूं। नहीं सर, ऐसा कुछ भी नहीं है। नहीं एक्चुअली क्या है, फोन लेके सर, हम आगे चैप्टर की तरफ आगे बढ़ेंगे, तो हम शेयरिंग फिर आगे लेंगे। थैंक यू सो मच जी। हाँ जी, तनुजा जी कंप्लीट। आप म्यूट हैं तनुजा जी। ओके, अच्छा, मैंने ना थैंक यू बोला था मीनू जी को, कि मेरे मन में भी एक बीज डालने का कि सुख शरीर यही रह जाता है, मतलब सुख शरीर परमानेंट रहता है तो डालने के लिए। तनुजा जी, मैं भी यही समझ रही थी, ये जो बुक में दिया है, मैं भी अभी एक्चुअल में यही जानती थी, लेकिन आज ही मेरे दिमाग में वो आया है, मैंने साथ पूछ लिया कि वो कैसे आया फिर से। मैं भी अब दोबारा मनन करूंगी। मुझे भी भेजिएगा वो वाला, मैं भी सुनती हूँ। वो मैं वीडियो बिल्कुल भेजूंगी जरूर। मैंने भी सुना था कि हमारी जो सोल का जो बॉडी, जो 7 बॉडीज हैं,
उसमें जो आपने आज तीन आत्मा के जो तीन बताए हैं, सूक्ष्म शरीर, कारण शरीर, ये बताते हैं कि वो धीरे धीरे हमारी लेयर्स भी छूट जाती है, क्योंकि सूक्ष्म शरीर में हमारी डिजायर्स होती हैं। हाँ ठीक है, तो वो ऐसे ऐसे करके, ये मैंने एक सेशन में सुना था जिसमें कि वो बोलते हैं इनकी भी डेथ होती है, जैसे हमारी फिजिकल बॉडी की डेथ होती है ऐसे ही हमारी एथरिक बॉडी की डेथ होती है। तो ऐसे करके ये 3 बार होता है, उसके बाद हम आगे के उच्च लोकों की तरफ हमारी आत्मा जो है आगे बढ़ती है। ठीक है मीनू जी, आपको आंसर मिल गया है? फिर भी भेजिएगा मीनू। तो अब हमारा सेकंड चैप्टर है, वो बहुत सुंदर है। हमें अपना उद्धार स्वयं करना है। तो जो भी हमें कई बार जो भी जैसे भी क्वेश्चन आए हम लोग आपस में पूछते करते हैं, लेकिन एक्चुअली आंसर हमारे ही अंदर। हमको मेहनत नहीं करनी है ना, आदत ऐसी बन गई है कि मेहनत नहीं करनी है, तो फिर हम क्या करते हैं कि हम सोचते हैं कि आगे से मिल जाए आंसर या हेल्प मिल जाए, हम वही करते हैं। तो ये बहुत सुंदर टॉपिक है, कैसे करना है। तो जैसे हम एक बोलते हैं ना, ओम अस्तु माँ सदगमय तमसो माँ ज्योतिर्गमय मृत्युर्मा अमृतम गमय ओम शांति शांति शांति। ये सभी ने सुना होगा ये वाला। तो उसका अर्थ है हम असत्य से सत्य की तरफ, अंधकार से उजाले की तरफ, मृत्यु से अनंत चैतन्य की तरफ जाने की प्रार्थना कर रहे हैं। हे भगवान, हमें अज्ञान से ज्ञान की तरफ लेकर चलो। मैं असत्य में जी रहा हूं, मुझे सत्य की तरफ लेकर चलो। यह प्रार्थना सही है? इस बुक के साथ बुक कहती है प्रार्थना सही नहीं है। क्यों सही नहीं है? कोई भी आपको लेकर जाने वाला नहीं है, आप स्वयं ही भगवान हो। आपकी साधना ही आपको अंधकार से प्रकाश की ओर लेकर जाएगी। साधना क्या है? बहुत सिंपल, अभी बताया, ध्यान, स्वाध्याय, सज्जन संगत। तो अब देखिए हमें जो कौन लेके जाने वाला है, हम भगवान कैसे हैं, ये हमें पिछले उसमें पढ़ा है कि क्योंकि हम आज आत्मा सर्वशक्तिमान है। जब सर्वशक्तिमान है तो उसके पास सब कुछ है करने के लिए, डिपेंडेंसी नहीं करनी है। और वो क्या है? पूर्ण लोक है, पूर्ण क्षेत्र है, आत्मा का जो क्षेत्र पूर्ण क्षेत्र है, तो वहां सब कुछ अच्छा ही अच्छा है। गीता में अर्जुन को समझाते हुए कृष्ण ने कहा हुआ है कि हे अर्जुन, तुम्हें अपना उद्धार स्वयं करना है, अपनी स्वयं की कोशिश से खुद को आगे बढ़ाना है। कोई भी तुम्हारी मदद करने वाला नहीं है। तुम अपने खुद के मित्र हो और खुद के ही शत्रु हो। यदि आप ध्यान करते हैं तो आप स्वयं के मित्र हो, नहीं हो तो शत्रु हो। तो जब गीता में भी आप सबने सुना होगा कि कृष्ण ने सारी चीज बताई उनको, ज्ञान योग, ध्यान योग, भक्ति योग, सबसे लास्ट में ध्यान योग, और बाद में उनको कह भी दिया था आपका डिसीजन है, आपको करना है, क्योंकि आप ही अपने मित्र हो, और करेंगे तो आपका फायदा, नहीं करेंगे तो नहीं। इसलिए यहाँ भी इस प्लेटफॉर्म में भी अक्सर बताया जाता है एटलीस्ट आप एक्सपेरिमेंट तो करो 40 डेज के लिए। कोई का नुकसान नहीं है, कोई का फायदा नहीं है, सिर्फ आपका ही फायदा है। जिस स्थिति में हो आप उससे लेवल आपका बढ़ने ही वाला है। तो ये कहती क्या है ये बुक? आपका मित्र कौन है? आप खुद हो। लेकिन कब? जब आप ध्यान कर रहे हो। ध्यान कौन सा? अंदर की तरफ जाने का ध्यान। आपकी साधना ही आपको अंधकार से प्रकाश की ओर लेकर जाएगी। साधना मतलब, फिर से देखो आपको याद दिला रही है ये बुक, ध्यान, स्वाध्याय, सज्जन संगत। हर एक लाइन में वो बार बार बोलने की ये कह रही है कि आपको क्या करना है, आप भूल ना जाओ। एक बार नहीं लिखा है, कई बार हर 2 लाइन में आपको रिपीट किया गया है कि आपको करना एक सिंपल सा रास्ता है। और कौन ले जाएगा आपको अंधकार से उजाले की तरफ? आपके अंदर के अंधकार से बाहर की तरफ कौन लेके आएगा? वो सज्जन संगत, ध्यान और स्वाध्याय। अपनी चाहत और अभ्यास के बिना आप एक कदम भी आगे नहीं बढ़ सकते। आपकी इच्छा नहीं है, कोई भी धक्का मार के आपको कुछ नहीं कर सकता। आपकी इच्छा है तो बिना कहे भी आप आगे बढ़ जाओगे। यदि आपको ऐसा लगता है कि कोई आकर आपकी मदद करेगा तो यह आपका भ्रम है।
अक्सर हम लोग की आदत क्या होती है कि हम इंतजार में बैठे रहते हैं, बेटा आएगा तो मेरी मदद कर देगा, या वो पड़ोसी आएगा तो वो कुछ मदद कर देगा, या कोई और मदद कर देगा, है ना। आगे नहीं बढ़ते। या हमारे घर में हेल्पर काम वाली रखी रहती है तो हम उसका भी इंतजार करते रहते हैं, 8 बजे नहीं आई तो चलो और बर्तन निकाल लो, तो शाम वाले भी इकट्ठे हो जाएंगे, वो करेगी। फिर पता लगा दूसरे दिन भी नहीं आई, तीसरे दिन भी नहीं आई, तो फिर पता नहीं क्या होता है, वो तो सब जानते हैं। तो मदद मांगते रहते हैं ना। तो ये तो ऐसे ही वाले एग्जाम्पल दे रही हूँ, लेकिन हम बहुत बड़े बड़े में भी मदद के लिए बैठे रहते हैं। तो ये भ्रम है कि कितना करे कि आपके भ्रम में पड़े हुए हो कि आपको लग रहा है कि कोई मदद करेगा। जैसे धूप की वजह से रेगिस्तान में पानी दिखता है ना, दूर से चमकता है पानी। अभी हम गए थे तो वहां मैंने देखा समुद्र के किनारे सूरज की रोशनी रेत में पड़ रही थी, सिर्फ पानी लग रहा था, जबकि समुद्र कोसों दूर था। ऐसे लग रहा था वहां सब पानी भरा हुआ है, मगर वो पानी नहीं होता है। ऐसे ही सत्य कहीं और नहीं है। कहां पर है? आप स्वयं ही सत्य हो, हम स्वयं ही सत्य। सत्य मतलब शरीर तो है ही है, अंदर जो हमारे है एक्चुअल चीज वो सत्य है। सत्य से ही आपका ब्रह्म टूटेगा। जब हम ध्यान और सज्जन संगत सब करेंगे, तीनों से ही हम आगे बढ़ते हैं और इसी से ही ब्रह्म टूटेगा। ये किताब फिर हमें कह रही है कि हमें सज्जन संगत, ध्यान, स्वाध्याय के बिना हमारा काम नहीं चलने वाला। तो जब हम शरीर छोड़कर अन्य लोक में जाएंगे तब मास्टर हमसे पूछेंगे ध्यान क्यों नहीं किया। अब हमें नहीं मालूम मास्टर पूछेंगे नहीं पूछेंगे, लेकिन जब हम अपने बच्चे को हॉस्टल में पढ़ने भेजते हैं और घर आता लौटता है और अगर वो कुछ बोलता, हम कहते पढ़ाई क्यों नहीं करी, है ना, तुम ये ऐसे क्यों उदास होके आए हो। हम भी जाएंगे तो उदास ही तो रहेंगे, जब यहाँ उदास है तो वहां भी उदास ही रहेंगे। तो पूछेंगे ध्यान क्यों नहीं किया, तो उस समय हम निरुत्तर हो जाएंगे, क्योंकि हम नहीं बता पाएंगे कि हमने क्या क्या काम कर डाला। तो मास्टर से एक और मौका मांगते हैं, कहते चलो एक और मौका दे दो, हम फिर से करेंगे। तब जाकर ध्यान करेंगे और जागरूकता के साथ जीवन करेंगे। उनसे ये भी कहते हैं इस बार पक्का, हमारे बच्चे भी या कोई भी सभी कहते हैं इस बार पक्का पढ़ के आऊंगा मम्मी। अब चाहे ना अगली बार तो वो दोस्तों ने यूं कर दिया और ऐसा था वैसा था, जगह नहीं, इस बार तो पक्का, तो एक मौका और। लेकिन फिर जब जाते हैं फिर वही माहौल, फिर सब होता है, फिर हम सब भूल भाल जाते हैं कि हमें कोई जागरूकता नहीं, कोई पढ़ाई लिखाई नहीं, हम तो इस सब में चले आते हैं। फिर भूल जाते हैं धरती में हम जब दोबारा जन्म लेते हैं। और क्या होता है फिर इस सत्य को याद करना ही असत्य से सत्य की ओर जाना है। धरती पे आकर हम ये सब भूल जाते हैं और असत्य की तरफ बढ़ते हैं। असत्य से फिर सत्य की तरफ वापस हम जब फिर लौटना शुरू करते हैं, वो ही हमारा आगे की तरफ उत्थान होता है। हमें स्व बुद्धि यानी खुद की बुद्धि का इस्तेमाल करना है। यहाँ भी वही बड़ी बात हो गई कि हम मदद मांगते हैं तो दूसरी की बुद्धि का इस्तेमाल करते हैं। कोई पूछेंगे क्या हम ये कर लें, ये बहुत छोटी सी बात है। हम लेडीज में तो हम जब तैयार भी होते हैं तो पूछते हैं हम कैसे लग रहे हैं, ये पहनूं कि ये पहनूं, तो हम दूसरे की बुद्धि का वहां इस्तेमाल कर रहे हैं। और खाने में भी हम बहुत छोटी छोटी सी एग्जाम्पल बता रहे हैं। खाने में भी है और भी बहुत सारी चीजों में, घूमने में, यहाँ भी चॉइस नहीं रहती। अब तो हम लोग ध्यानी हो गए इसलिए चॉइस हो गई है, हम लोग कर बताते हैं, पहले की बात बता रहे हैं। तो हम अपनी बुद्धि का उपयोग नहीं करते, दूसरों की बुद्धि का उपयोग करते हैं और दूसरों की बातों में उलझते भी हैं। तो हमें उलझना नहीं है। दूसरे कौन होते हैं? जब हम बाहर की तरफ एक शरीर से शरीर का वार्तालाप करते हैं तो उसमें उलझते हैं। आत्मिक सज्जन संगत होगा ना, उसमें नहीं उलझेंगे हम, क्योंकि वो आत्मिक ज्ञान हो रहा है। और जब बाहर का भौतिक जीवन का होगा तो हम उलझेंगे उसमें कि तुमने ये खरीद लिया, तुमने वो खरीद लिया, अब ये हो गया वो हो गया, ये सब चीजों में उलझते हैं। फिर सबका सुनना है पर अपनी बुद्धि से चलना है। सुनना सबकी है, ऐसा नहीं करना है कि हम किसी की ना सुने और अपनी बुद्धि चलेते जाए, ये भी नहीं करना है। प्रत्येक मनुष्य इस धरती पर 400 से अधिक जन्म लेता है। ये किताब हमें ये बताती है कि हम 400 से अधिक जन्म लेते हैं और हर बार धरती पे आके क्या भूल जाते हैं? साधना करना भूल जाते हैं। और फिर क्या करते हैं? मदद के लिए प्रार्थना करते रहते हैं कि हमें अंधकार से उजाले की ओर ले चलो, सद्बुद्धि दो, ज्ञान दो, अज्ञान से ज्ञान दो। हम ये प्रार्थना करते हैं। खेल में अंपायर केवल खेल देखता रहता है, वह खेल में किसी तरह का हस्तक्षेप नहीं करता, केवल अपना निर्णय देता है। ये तो सभी को मालूम है, क्रिकेट के सभी शौकीन है। अब देखिए अंपायर गेंद भी आएगी ना, वो दूर उचक के किनारे खड़ा हो जाएगा,
वो ये नहीं गेंद को कैच कर लेगा, हेल्प कर देगा, कभी हेल्प नहीं करेगा, किसी की भी नहीं करेगा। इसी तरह जो हमको लगता है ना भगवान हमारी हेल्प करने वाले हैं या कोई है, वो सिर्फ देख रहा है खेल आपका, आपके कामों में हस्तक्षेप नहीं कर रहा कुछ भी, केवल अपना निर्णय देता है, लास्ट में अपना बता देगा, निर्णय देगा वो। हर आत्मा को अपना खेल खुद ही खेलना है, जैसा कर्म करेंगे उसका फल अवश्य मिलेगा। जानवरों को दुख देकर मांसाहार खाया तो रोग अवश्य आएगा। ये बहुत सिंपल सी बातें हैं, बहुत सिंपल सी बातें, सबको मालूम है। हम जो बोएंगे वो काटेंगे, या हम जो खाएंगे वैसा शरीर हमारा हो जाएगा, जैसा अन्न वैसा मन। तो यह मांसाहार के ऊपर उन्होंने बोला है कि अगर हम कोई जानवर को मारेंगे, जीवन को मारेंगे, तो फिर हमारे अंदर क्या जाएगा? मरा हुआ चीज को हम खा रहे हैं तो हम भी मरे समान ही होते चले जाएंगे, हमारे अंदर भी वो भाव भावना सब खत्म होता चला जाएगा। हम किसी को भी बड़े आराम से मार सकते हैं, कोई दर्द नहीं होगा। अभी जानवर मार रहे हैं, फिर इंसान को भी फटाक से मार सकते हैं, कोई दर्द नहीं होगा। हर वक्त झूठ बोलते रहोगे तो आपके मित्र आपसे दूर हो जाएंगे, जैसे कर्म करते रहोगे वैसा फल मिलता रहेगा। एक कहानी भी आप सुनी हुई है कि एक मित्र अपने को कहता शेर आया शेर आया शेर आया, सब दौड़ के आते थे, और एक दिन एक्चुअल शेर आया, कोई नहीं आया उसको बचाने। क्यों? क्योंकि उस दिन उसने बात का विश्वास ही नहीं किया। तो इसलिए झूठ नहीं बोलना, मजाक में भी नहीं बोलना है झूठ किसी को। जैसा कर्म वैसा फल, ये भी हो गया। जो भी कर्म करो उसमें कोई भी हस्तक्षेप नहीं करेगा, आपके कर्मों में कभी कोई हस्तक्षेप नहीं करता। कर्म आप जो कर रहे हो वो आपका अपना है। मास्टर अंपायर की बातें ऊपर से सब देखते रहेंगे। जब हम परीक्षा दे रहे हैं, परीक्षा लेने वाला स्वयं का पिता ही क्यों ना हो, वह भी मदद नहीं कर सकता। जैसे कि हमें नॉर्मल इस लाइफ में भी हम जब कोई पेपर देते हैं तो हमारे फादर भी होंगे, तो वो भी हमारे नंबर को इधर से उधर या कुछ नकल या पेपर बना के या कुछ करके, आजकल के बने ही मालूम है, वैसे कर होता नहीं है ऐसा। इसी तरह हमारे जो परम पिता है वो भी हमारी इस काम में मदद नहीं करेंगे, क्योंकि हम आगे बढ़ नहीं पाएंगे। पुराने का समय जितने भी ऋषि मुनि थे, जितने भी सब थे, वो अपने बच्चों को सबके बराबर बिठा के पढ़ाते थे। ऐसा नहीं होता था कि वो ऋषि के बच्चे हैं तो वो ऋषि के बगल में बैठ के पढ़ेंगे। तो वहां क्या होता था, नहीं ऐसा करेंगे तो वो सीख नहीं पाएंगे बराबर से, वो ज्ञान नहीं आ पाएगा। तो इसी तरह हमारे जो हमसे ऊपर हैं, जिनको हम परम पिता, जो भी हम इस बुक के हिसाब से कह रहे हैं, तो वो हमें भी हमारे काम में हमारी दखलंदाजी नहीं करते हैं, हमें नकल नहीं करवाएंगे। धरती एक परीक्षा भवन है, यहाँ पर हम आए हैं सीखने के लिए आए। पहले बताया धरती एक स्कूल है, इसी में हमने पाठशाला करके पूछा, और एक परीक्षा भवन है। स्कूल है तो परीक्षा भी होगा, जिस स्कूल में हम पढ़ने जाते हैं वहीं पेपर देने भी जाते हैं, तो वो ये परीक्षा भवन भी है। आपने उच्च लोकों में जो ज्ञान हासिल किया है, आत्म स्थिति में जो कुछ भी सीखा है, शरीर में रहकर धरती पर उसके अनुसार जीवन जीना है, यही जीवन का उद्देश्य है। अभी देखिए उसमें बताया था ना कि हमारे लाश के सुख शरीर, कारण शरीर, ये सब शरीर अलग अलग लोक में जाके एक एक शरीर ज्ञान प्राप्त करते हुए छोड़ते चलते हैं। तो ज्ञान सारा कहाँ आता है? आत्मा में आता है, जीवात्मा से आत्मा में आता है। तो वो कहाँ आएगा? फिर वापस धरती में हम उसको लेके एक्सपेरिमेंट करने आएंगे और नया सीखने आएंगे, उसके साथ लेके हम जब आएंगे धरती पे, और पेपर भी हम यही देंगे, क्योंकि हमें पता कैसे लगेगा कि हम इसमें पास हो रहे हैं कि फेल हो रहे हैं आत्मा। तो यही हमारा जीवन का उद्देश्य है। इसलिए PSSM में मदद के लिए कोई प्रार्थना नहीं, केवल साधना है। यहाँ पर कोई भी हम लोग को प्रेयर नहीं बताई गई है, सिर्फ साधना ही बताई गई है। स्वाध्याय, सज्जन सांगत, और क्या करना है? ध्यान। पूरा साल हम एक कक्षा में पढ़ते रहते हैं, फिर साल के अंत में परीक्षा देनी पड़ती है। ऐसे ही कारण लोक में आत्मा भी सीखती है, घर पर सीखना अलग है। अब ये जो मैंने पहले बता दिया था यही बाद में आया है कि जिस तरह हम यहाँ पर पहली, दूसरी, तीसरी, चौथी, फिफ्थ, सिक्स, ये सब पढ़ते पढ़ते साल पढ़ते लास्ट में परीक्षा देते हैं, तो कारण लोक में जो सुख शरीर और कारण शरीर और ये सब हर लोक में जब सीखती है तो क्या करती है? वो आत्मा सीखती है, जो मैंने बताया सब आत्मा में आता है, और वो घर हो गया उसका, वो वहां सीख रही है। ये पाठशाला हो गई, जो धरती है वो पाठशाला हो गई। तो यहाँ वो परीक्षा देने आती है।
तो दोनों चीज अलग है। घर हमारा, जहां हम इस घर में बैठे हैं, कंफर्ट जोन में बैठे हैं, और जब हम परीक्षा देने जाते हैं उसमें हम कैसे अलर्ट बैठे रहते हैं। तो ये दोनों चीज अलग है। तो यहाँ हमें अलर्ट रहना है। ये ठीक वैसे ही है जैसे कि एक कलाकार हर समय अपने किरदार का अभ्यास करता है, प्रैक्टिस करता है कलाकार। जैसे मैंने ये कहा कि मुझे ये दिया गया चैप्टर तो मैंने दिन में कई बार पढ़ा, तो मेरा वो क्या था, प्रैक्टिस चल रही थी। अब मैं इस प्लेटफॉर्म पे किरदार निभा रही हूँ अपना पढ़ने का, तो वो मैं कई बार करती रहूंगी। लेकिन वो पढ़ना मैं आराम से लेट के बैठ के कैसे भी पढ़ लिया, क्योंकि वो अभ्यास कर रही हूँ। लेकिन ये इस प्लेटफॉर्म पे मैं एक्चुअल किरदार कैसे, मंच परफेक्शन आना चाहिए, वो परीक्षा देना, वो सोल का परीक्षा देना इस धरती में परफेक्शन की तरफ जाता है। हम एक्टर हैं, इस तरह हमें चौकन्ने रहना है। ये बुक हमें ये सिखाने की कोशिश कर रही है। लेकिन मंच पर उस किरदार को निभाना बिल्कुल अलग अंदाज है। मंच पे क्या होगा, वो ड्रेस भी पहन के आएगा, मेकअप भी करके आएगा, सब कुछ उस किरदार के, अगर राजा का कर रहा है तो राजा के हिसाब से बन के आएगा। घर में तो वो जीन्स में भी पहन के राजा का किरदार का अभ्यास कर सकता है, डायलॉग बोल सकता है। तो घर मतलब हमारा जो कारण लोक है, सूक्ष्म लोक है, वो भूलोक में जन्म लेकर सत्य के साथ जीना मंच पर अपना किरदार निभाने जैसा है। इस भूलोक में हम कैसे अपना किरदार निभाएं, सत्य के साथ जीना। जरा से एक सेकंड के लिए अगर हम कल्पना करते हैं कि सत्य के साथ जीने में हम एक पब्लिक से अलग नहीं हो जाते हैं, एक मंच में बैठे हुए लोग की तरह नहीं हो जाते, जो मंच के इस तरफ बैठे हैं अलग लोग हो जाते हैं, और कुछ गिने चुने ही लोग मंच के ऊपर आते हैं, तो वो सत्य के साथ निभा रहे हैं। यह पढ़ाई का समय नहीं है, परीक्षा का समय है, क्योंकि पढ़ाई तो हम करके आए ही हैं, और अब हम जो ऊपर से आवरण ओढ़ के आए हैं शरीर का, तो उसके लिए हमें परीक्षा देनी है। जन्म लेते ही सबसे पहले यह प्रश्न आता है, मैं शरीर हूं कि आत्मा? अगर कुछ भी उत्तर नहीं लिखा हो तो आप अनुत्तीर्ण हो जाते हैं। हम जन्म लेते हो, जैसे ही हमें समझ में आती है तो हमारा ये आंसर आता है कि क्वेश्चन रहता है शरीर, और अगर हमने कोई उत्तर नहीं लिखा इस मंच पे, इस किरदार में कि हम क्या हैं, तो हम क्या हो जाएंगे, 0 नंबर हमें मिलेगा। जीवन एक परीक्षा है। उच्च लोक में आत्मा को पता है कि किसी प्राणी को दुख नहीं पहुंचाना है। धरती पर जन्म लेने के पश्चात ऐसा ही जीवन जिया तो बार बार जन्म नहीं लेना पड़ेगा। तो बहुत सिंपल में उन्होंने ये इस बुक का सार दिया, इस लेसन का, इस चैप्टर का सार दिया है कि जीवन जो हमारा है परीक्षा है। परीक्षा का मतलब डरने की जरूरत नहीं है, क्योंकि हम लेसन पढ़ के आए, भूल गए हैं। भूलने के लिए हमें ध्यान, सज्जन संगत, स्वाध्याय लगातार करते रहना पड़ता है। हमें पता है सत्य क्या है, हम सीख के आए हैं, लेकिन हम धरती पे उसके साथ जिएंगे तो फिर हमें धरती पे वापस नहीं आना पड़ेगा। बहुत सुंदर सा सिंपल सी चीज है, और मुझे कहने में भी बड़ा मजा आया और एंजॉय किया इसको फिर से आप लोगों के सामने बोलने में। थैंक यू वेरी मच। और मेरे ख्याल से पूरा समय हो चुका है कि कुछ बच गया है। आप बोलना चाहेंगे तो हमारे प्लेटफॉर्म है, कोई दिक्कत नहीं है। आप और कुछ भी बताना चाहें तो जरूर बताएं तनुजा जी। इतना सुंदर स्वाध्याय कराया है आज आपने। ये बुक्स तो ऐसी है ना, इसने सब कुछ कह दिया, मेरा मुंह वैसे ही बंद कर दिया उसने। उसमें एक एक शब्द मतलब अपने आप में मोती जैसे, वो मैं जब अब दोबारा जैसे होता है ना किरदार निभा रही हूँ, तो वो एक एक फिर से कुछ 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 निकल के रोशनी प्रकाश दे रहा है। तो मुझे बड़ा अच्छा लगा जब मैं कह रही हूँ मैं किरदार निभा रही हूँ, तो मुझे बड़ा अच्छा लगा कि यस, ये किरदार ऐसे निभाना है। तो वैसे भी जीवन में हमको वैसे ही निभाते रहना है कि हम मंच सवेरे उठे नहीं कि हम प्लेटफॉर्म पे आ गए, हाँ जी शुरू हो जाओ। मम्मी का किरदार, पत्नी का किरदार, टीचर का किरदार, माली का किरदार, अपने पेड़ पौधों की वो सेवा कर रहे हो तो माली का किरदार, घर का काम कर रहे हो तो गुरुद्वारा हो गया घर का, तो सेवा का किरदार है ना। तो इस तरह हर किरदार बहुत मजेदार है। कुछ भी अगर आपके अंदर आज के स्वाध्याय से उतर गया है ना, वो एक मोती जैसे आपके गले में पहुंच गया है, और फिर वो ध्यान से उसको जमा लीजिए और अपने पुण्य लोक मतलब आत्मलोक में अपने खुद ही यात्रा करिए। तो बहुत मजेदार है जी। बहुत बढ़िया, बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत सुंदर तरीके से आज आपने जो समझाया कि आध्यात्मिकता सत्य की खोज करना है, और अपने खुद का उद्धार हमें खुद स्वयं करना है। हमें पत्री सर ने जो ये ज्ञान दिया है कि हम खुद ही अपने आप में मास्टर हैं, लेकिन हम जैसे कहते हैं ना, धरती पर आते ही सब भूल जाते हैं।
और ढूंढने लग जाते हैं कि शायद ये मुझे मेरा उद्धार कर दे, या ये मेरे प्रश्नों का उत्तर दे दे, या कोई मुझे आगे ले जाएगा। लेकिन सर ने जो हमें ये की पकड़ा दी है कि अपना उद्धार आप स्वयं करें, बहुत सुंदर। और आत्मयोगी भवा जो पूरी पुस्तक है, ये इतनी अच्छी सर ने जो इतना इजी आपने, जैसे आज आपने खुद भी 2 चैप्टर्स की और इतने सुंदर तरीके से आज आपने समझाया है, एक एक लाइन को जो आपने समझाया इतना टाइम देके, तो सबसे पहले तो उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद आपका, क्योंकि मैं जानती हूँ आप एक बहुत अच्छी लेखिका हैं और आपने यहाँ बता दिया हमको कि आप बहुत सुंदर लिखते हैं, क्योंकि मैंने सुना था आपको, लेकिन आज आपका स्वाध्याय सुनकर ना बिल्कुल अंदर तक मेरे तो उतर गया। तो बहुत सुंदर सा एग्जाम्पल है। हम क्यों भूल जाते हैं धरती में आके। आप हम लोग कहते हैं ना, हम जा रहे हैं वेकेशन मनाने के लिए, हिल स्टेशन जा रहे हैं। क्यों जा रहे हैं हिल स्टेशन? मतलब हम शॉर्ट टर्म में भी भूलने की वो प्रैक्टिस कर रहे हैं कि यहाँ के जीवन से आपाधापी भाग दौड़ से ना हम हिल स्टेशन चले जाए। हिल स्टेशन क्या हो गया? वो हमारा भगवान का घर हो गया। थोड़े दिन हम भूल भाल के हम भूल जाते हैं, उतने दिन अपने उस घर को, उतने नौकरी को, उतनी सब कुछ को भूल जाते हैं। फिर जब वापस आते हैं उसी जगह पर, तो बार बार हम ये जन्म ही तो ले रहे हैं, बार बार हिल स्टेशन भाग रहे हैं। पहले अपने माता पिता के पास जाते तो फिर भी कुछ सीख के आते थे, कनेक्शन होता था। अब हम अपने आप से ही बच के भाग रहे हैं एक्चुअली। तो ये प्रैक्टिस करते 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 हमारे को ना सत्य से हम बहुत दूर भाग रहे हैं। सत्य को हम अपने आप को लेके नहीं जा रहे, अपने आप से भाग रहे हैं वहां पर, और बाहर वहां के सुकून भरे माहौल को लेके और फिर कुछ दिन के लिए, या चार्ज बैटरी जैसे चार्जर भूल जाते हैं ना तो वो छोटी सी चीज, ये सत्य से हम दूर जा रहे हैं। अगर हम कहीं भी जाएं तो वो अपने आप को साथ में लेके जाए ना, तो फिर हो सकता है हम एक स्टेप आगे बढ़ जाएं। तो पत्री सर ने हमें चार्जर दे दिया। पत्री सर ध्यान का चार्जर। ध्यान सबको याद हो गया ना? ध्यान, सज्जन संगत और स्वाध्याय। यस, वंडरफुल, थैंक यू सो मच। तो फ्रेंड्स, हम लोग शेयरिंग बाद में करेंगे, पहले हम मेडिटेशन करेंगे क्योंकि हमारा स्वाध्याय हो गया। सज्जन संगत हम ध्यान के बाद करेंगे, और आज का पूरा कॉम्बो पैक हमारा जो है 40 मिनट के ध्यान के बाद हो जाएगा। ठीक है ना तनुजा जी? तो अभी 40 मिनट हो गया ना? ग्रेटिट्यूड 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 हो गया डन। इट्स ऑलमोस्ट 5 o'clock। तो कोई बात नहीं, हम ध्यान करेंगे। अब 40 मिनट्स का इंटेंस मेडिटेशन करेंगे। मैं म्यूजिक शेयर कर देती हूँ। ठीक है, ठीक है। तो आप 35 मिनट्स पे म्यूजिक बंद कर दीजिएगा। श्योर। चलिए, सब लोग अपने जो चश्मे हैं वो तार के पास में रेस्ट, उनको भी ध्यान में बिठा दीजिए। चश्मों को भी आराम से, उनको भी पोजीशन में ले लीजिए। चश्मों को ऐसे बंद करके रख दीजिए। बगल में अगल अपने साथ में पानी की बोतल प्यार से रख लीजिए। नहीं भी प्यास हो तो पानी तो बगल में रखे रहने में कोई बुराई नहीं, कब पानी पीने को मिल जाए। हाँ, आप मुझे वॉल्यूम बताएं तनुजा जी। हाँ जी। ठीक है। ठीक है। आप आनापानासती ध्यान के लिए एक बार गाइड करा दीजिएगा, फिर हम लोग। हाँ जी। अभी सभी को पता है हम लोग आनापानासती ध्यान कर रहे हैं, जो बहुत ही सरल टेक्निक है। इसमें हमें सहज पोजीशन लेनी है, जिसको हम आलथी पालथी भी कह सकते हैं। कुर्सी में बैठे हैं तो पैरों को आपस में क्रॉस कर लें। हाथों की हथेलियों में उंगलियों को आपस में बहुत प्यार से फंसाना है, क्योंकि आपके ही हाथ है, जबरदस्ती नहीं पकड़ने, हल्के से। और एक अच्छी सी टेक्निक है, ध्यान में अंदर जाने से चेहरे पे हल्की सी मुस्कान जरूर होनी चाहिए। टेंशन नहीं, चिंता नहीं, कुछ कल नहीं था, कुछ आज नहीं है, कुछ जो कुछ है इस पल में है। कल भी कुछ नहीं होने वाला, आज भी कुछ जो हो चुका, ये पल को आपको एंजॉय करना है। आंखें बंद। हम बिल्कुल सहज स्थिति में आने के लिए एक डीप सांसों को अंदर की तरफ लेते हैं
गहरी एक लंबी गहरी सांस लेते हुए और धीरे से उसको बाहर निकालते हैं। और इस बाहर निकालते ही हम पूरी तरह से बाहर से जितना भी हमारा भी सोच विचार जो भी कुछ चल रहा है सबको छोड़ देते हैं। जैसे हमने सांसें खाली करी ना, वैसे ही एक और लंबी गहरी सांस और उसके साथ ही फिर से हम आराम से सांसों को बाहर खाली करते हैं। जैसे ही सांस को बाहर की तरफ छोड़ते हैं, हमारे अंदर के बॉडी पार्ट जितने भी ऑर्गन हैं, हम सबको रिलैक्स कहने को कहते हैं। हमारा कहना जरूर सुनेंगे। एक बार मन ही मन अपने अंदर से अपने आप को कहेंगे रिलैक्स। एक और लंबी गहरी सांस लेते हैं और धीरे से बाहर करते हैं। बाहर करते ही हम तुरंत अपने आप से जुड़ने लगते। अपने आप मतलब अपने सत्य से। आज हमने जो भी स्वाध्याय किया, जो भी आपके अंदर अभी याद में है, उस सत्य को लेकर अपने जितने भी शरीर हैं उन सब को ध्यान में बैठने को बोलते हैं। और उस सत्य को जानने की कोशिश करते हैं। अपने पूर्ण लोक में, पूर्ण क्षेत्र में आज प्रवेश करते हैं। अनुमति, आप अपने आप को अनुमति दीजिए। बहुत आसान है जाना। कहीं भी विचार आ रहा है, कोई भी चिंता हो रही है, तुरंत अपने नाभि क्षेत्र की तरफ आए और पेट को देखें। जब सांस लेते हैं तो पेट अंदर बाहर जा रहा है, सांस छोड़ रहे हैं तो पेट अंदर की तरफ। साक्षी होके देखना है और धीरे धीरे हम अपने आप से, अपने सत्य से जुड़ने जा रहे हैं। परफेक्ट कलाकार बनने जा रहे हैं। उस खूबसूरत, जो बहुत सुंदर खूबसूरत है, उस खूबसूरती को आज हम मिलने जा रहे हैं अपने सांसों के साथ और इस सुंदर संगीत के साथ। अपने आप का मिलन, आप और आपका सत्य, इनका मिलन हम कर रहे हैं। आगे के कुछ मिनट हम संगीत के साथ अपने सत्य के साथ रहेंगे।
धीरे धीरे हम वापस इस ध्यान से जो भी हमें ज्ञान मिला है उसको सबकॉन्शियस माइंड में रखते हुए जब हमें जरूरत होगी उसको साथ लेते हुए हमारे काम आएगा वो, और वापस इस भौतिक जगत में हम आते हैं। अपने हाथ पैरों को धीरे से हिलाते हैं और दोनों हाथों को हृदय में रखते हैं। एक धन्यवाद देते हैं माँ वसुंधरा का, एक और प्यार से ग्रेटिट्यूड करते हैं हम स्वयं का, जो हम अपने लिए, अपने को समझने के लिए, अपने आप से जुड़ने के लिए तैयार हैं। एक और धन्यवाद देते हैं हम सभी का जिन्होंने हमारे साथ बैठ के आज ध्यान किया। तीसरा धन्यवाद देते हैं हम लास्ट के 5 सेकेंड दोनों हाथों को आंखों पे रखते हैं। 5, 4, 3, 2, 1, 0 और मुस्कुराते हुए अपनी सुंदर सी आंखों को खोलते हैं। ध्यान से वापस जो लोग आ गए हैं, सभी लोग जो लोग ध्यान आगे कंटिन्यू रखना चाहते हैं कंटिन्यू वापस आ गए। थोड़ी सी ऊर्जा बैलेंस करने के लिए अपने हाथों को ताली से बजा के ऊर्जा बैलेंस कर लेते हैं और इस धरती में आने के लिए भी अपना स्वागत करते हैं। थैंक यू वेरी मच। थैंक यू। Gratitude, gratitude, gratitude. थैंक यू सो मच तनुजा जी, प्रतिम सुंदर, बहुत सुंदर, बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत बहुत सुंदर। थैंक यू। थैंक यू सभी का बहुत बहुत आत्मवंदन भी और थैंक्स भी, ग्रेटिट्यूड। थैंक यू फ्रेंड्स। यदि आप तनुजा जी से अपने एक्सपीरियंसेस शेयर करना चाहते हैं या कोई प्रश्न पूछना चाहते हैं तो अपने हैंड रेज कीजिएगा। बहुत सुंदर आज उन्होंने स्वाध्याय कराया है। तो यदि जी, तो आशा जी आप कुछ कहना चाहेंगे? आत्मवंदन सभी को, और आपको सचमुच आत्मवंदन। बहुत बहुत अच्छा गहरा ज्ञानी है, इसके लिए ग्रेटिट्यूड ग्रेटिट्यूड ग्रेटिट्यूड। अप्रतिम सुरेख, थैंक यू सो मच। ध्यान भी बहुत अच्छा हुआ। ग्रेटिट्यूड ग्रेटिट्यूड। थैंक यू आशा जी। सब वाइब्रेशन, इतना वाइब्रेशन और इतना बहुत कनेक्ट हुआ था खुद के। आशा जी यूएस से हैं और अभी उनका मॉर्निंग टाइम है। बहुत अच्छा उनको समय है उनका ध्यान का। ये उसके लिए ज्यादा सचमुच धन्यवाद धन्यवाद धन्यवाद, क्योंकि ये प्राप्त काल में ध्यान कराने के लिए सचमुच ग्रेटिट्यूड ग्रेटिट्यूड ग्रेटिट्यूड। थैंक यू। थैंक यू। तो फ्रेंड्स, और किसी का कोई हैंड रेज हो तो बताइएगा प्लीज, अपने हैंड रेज कीजिएगा। आत्मवंदन रोहित जी। आत्मवंदन। कैसे हैं आप? बढ़िया, बस बहुत बढ़िया। तनुजा जी बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत अच्छा मेडिटेशन था आज, और मैं थोड़ा लेट जुड़ा था लेकिन स्वाध्याय भी बहुत बड़ा था। आपका आवाज से बहुत ऊर्जा महसूस किया। थैंक यू सो मच। थैंक यू थैंक यू थैंक यू थैंक यू। आपका सेट विजडम वर्कशॉप कैसा रहा रोहित सर? बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। तनुजा जी भी गए हुए थे वहां पर। अच्छा, बहुत बढ़िया। शब्द नहीं है मेरे पास डिस्क्राइब करने के लिए, लेकिन नाउ ऑल टुगेदर डिफरेंट अंडरस्टैंडिंग। सो अवेयरनेस ज्यादा बढ़ी है, और एक एक थॉट पे अवेयरनेस आती है।
लैप्स होती है फिर आ जाती है, लैप्स होती है फिर आ जाती है। बस सारा दिन यही यही अभी तो चल रहा है। ओके। आपने इसको आई थिंक जेरोक्स कराया है। हाँ यस, मेरे को ओके। दिक्कत होती है किंडल में, और वो फिर डाउनलोड करके राइट, Xerox करा है। वेरी नाइस। एंड अभी थैंक। ऑनलाइन भी है तो हाँ हाँ फिर हाँ, से अभी ऑनलाइन है, हम लोगों ने भी ऑनलाइन ही किया था, हमें मौका इस बार या नहीं हो पाया कि हम ऑफलाइन ज्वाइन कर पाते। हाँ, मेरे को लेट मालूम पड़ा, लेकिन मैं 5th से यूएस में ज्वाइन करने वाला था सेट लर्निंग ओके। सेंटर का ये इंटेंसिव वर्कशॉप के लिए। लेकिन फिर मैं सोचा कि अभी यही कर लूं, बाद में देखते हैं, ये सब किताब पढ़ने के बाद ही ज्वाइन करूंगा। आप किताब पढ़ लीजिएगा, फिर हम आपसे इसको समझेंगे। यस, थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू सर, थैंक यू सो मच। थैंक यू तनुजा जी, थैंक यू। थैंक यू रोहित जी, थैंक यू। वहां नहीं मिले, यहाँ मिल लिए, सेठ मास्टर ने यहाँ मिलवा दिया। या यस यस यस, ट्रू। सो और किसी का कोई शेयरिंग? फ्रेंड्स, आपका ध्यान का अनुभव या स्वाध्याय कैसे आपने, तनुजा जी ने आज इतना अच्छा स्वाध्याय कराया है, कुछ आप पूछना चाहते हैं, कुछ शेयर करना चाहते हैं तो जरूर अपने आप को, आप यहाँ पर आकर अपनी बात शेयर करें। तनुजा जी बहुत अच्छा लिखती हैं, और उनकी जो बुक, हमारे PSSM की बुक है जो ध्यान जगत, उसमें तनुजा जी की एक पोइट्री भी आई थिंक, उसमें जब पत्री सर उनके यहाँ लखनऊ होकर आए थे, उसके बाद उन्होंने एक पोइट्री लिखी थी उनके लिए, वो पब्लिश भी हुई थी, है ना तनुजा जी? मैं सही बोल रही हूँ ना? वो पहली बार जो ऑनलाइन सेठ विजडम हुआ था ना, उसी के समय आया था। ओके। सेठ मास्टर ने ही मतलब राइट बताया राइट राइट। कि हाँ हाँ हाँ, मुझे ध्यान आ गया, आपको मैंने सुना था, मैं भी उस समय थी सेठ विजडम वाले वर्कशॉप में। बिल्कुल हाँ, सही कहा आपने। और उसके बाद वो पब्लिश हुआ था आपकी ध्यान जगत में। सर के बर्थडे में। हाँ, उसका वो ध्यान जगत मेरे पास भी है, और मैं अपने ग्रुप में उसका स्क्रीनशॉट, वो फोटो खींच कर जरूर भेजूंगी। बहुत अच्छा लिखा है उन्होंने, तनुजा जी हमारे साथ क्वांटम लाइफ यूनिवर्सिटी में भी थी, और इतना अच्छा उनका जो वे ऑफ एक्सप्रेशन है, छोटी छोटी चीजों को जो हम लोग नोटिस भी नहीं कर पाते हैं, वो उसके ऊपर पोइट्री और आर्टिकल लिख देती हैं। तो उनका जो कहते हैं ना कि आपने आज स्वाध्याय भी सुना होगा 2 चैप्टर का, तो आप हर एक लाइन को और हर एक वर्ड को आपने सुना होगा कि कितने अच्छे से कैप्चर करते हैं वो। तो ये उनकी खासियत है। तो मैं तो बहुत एडमायर करती हूँ आपको, क्योंकि मेरा तो आपसे QLU में जब मैंने आपको सुना था ना, तो मैं यही सोच रही थी तनुजा जी को ये थॉट आते कहाँ से? और आज मैंने सुना ना, तो मेरे को कांजी स्वामी की याद आ गई, क्योंकि वो भी एक सेंटेंस लेते हैं ना, तो एक एक शब्द पे 15-20 मिनट एक एक शब्द पे बोलते थे। तो आज जिस तरह से तनुजा जी ने भी स्वाध्याय किया, तो वही देखा कि एक एक सेंटेंस बहुत बड़ी तरह बहुत से सुंदर। किया। या थैंक यू, थैंक यू। कांजी स्वामी जी कौन है भाई? मिलना पड़ेगा। आप कभी होकर आए थे ना वहां पर बड़ोदरा, तो आप बता रहे थे ना, आप वहां पर जहाँ गए थे, कांजी स्वामी जी जो है वो जैन, उनको कहना चाहिए स्कॉलर आप कह सकते हैं उनको, हाँ एंशियंट टाइम में। अच्छा अच्छा जी अच्छा। जी जी। हाँ, तो वो कोर जैनिज्म, मतलब के नॉट रिचुअल्स, ओनली आत्मा के रिलेटेड। And he स्पिरिचुअलिटी। he he was a rebel. He was a rebel in his own time. So it was amazing. Yes. Yeah, थैंक यू रोहित सर, थैंक यू सो मच। thank you. तनुजा जी, हाँ फिर जी, हाँ से जी। आपको धन्यवाद कहूंगी, और मैं आपको फिर से रिक्वेस्ट करूंगी, आप इस मंच पर आए, फिर से समय निकालें और हमें फिर स्वाध्याय करें। जरूर जरूर, ऐसा कुछ भी। आत्मयोगी जो भव बुक है ना, अपने आप में एक शख्सियत है, और तभी तो मेरे यहाँ से वो शख्सियत पता नहीं कहाँ पलायन हो गई। और मजे की बात है, मैंने इस चैप्टर को लिखने के लिए सबको दे दिया था, जितने घर में गेस्ट आए थे, सब बड़े सीरियसली लिख रहे। किया मैंने ही पूरा होमवर्क, लेकिन उन्होंने, मैंने कहा चलो आप लोग की प्रैक्टिस हो गई है,
तो जब भी आत्मयोगी भाव बुलाएगी या कोई भी बुलाएगा, क्योंकि बुक्स अपने आप में एक मैंने बताया ना शख्सियत होती ना, तो तनुजा नहीं आएगी, तनुजा का सत्य आएगा। इससे तो यही समझ में आएगा। आज का जो चैप्टर आपने किया था कि अपना उद्धार स्वयं करना है, ये चैप्टर ही था जो जिसने मुझे कहना चाहिए एक इंट्यूशन जो आया था कि इस चैप्टर को पढ़कर ही कि ये चैप्टर के बाद मुझे यहाँ स्वाध्याय करना है इस किताब का, आत्मयोगी भवा का। और मैंने भी ये बुक नहीं पढ़ी थी, ये बुक मेरे पास थी, लेकिन जब मैंने ये चैप्टर वाला जब पढ़ना शुरू किया तो मुझे लगा नहीं, हमें ये स्वाध्याय करना है। और तब से ये हमारी यात्रा जारी है और हम रोज ही कुछ ना कुछ सीख रहे हैं, आगे बढ़ रहे हैं। और अच्छा ये लगता है कि हम सिखाते सिखाते ही सीख रहे हैं। यस, जनरली क्या होता है कि हमको लगता है कि हम सिखा रहे हैं, एक्चुअली वो क्या हो रहा है मुझे नहीं मालूम। हम सीख रहे हैं। हाँ यस, हम सीख रहे हैं। कितने लोग इसमें, अभी हम लोग के पास कितने सारे लोग, उन्होंने क्या सीखा, क्या गया अंदर नहीं मालूम है, क्योंकि वो बाहर आ नहीं रहा है वहां से ना। लेकिन हमने तो सीखा, एक स्टेप तो आगे बढ़े हैं। बिल्कुल, लेकिन जहां तक मुझे लगता है कि हम जितना सुनते हैं ना, जब हम उसको बार बार, और जब हम पढ़ना, इसीलिए सर ने कहा कि स्वाध्याय करना है, क्योंकि पढ़ने से जो हम उन अक्षरों को देखते हैं, वो एक कैमरे की तरह वो हमारे ब्रेन में ना कहना चाहिए वो पिक्चर हमारे बैठ जाता है। उसको बार बार पढ़ते हैं, और जैसे आज आपने हर एक लाइन का अर्थ बताया, तो वो इतना अच्छे से आज आपने डिस्क्राइब किया है कि कुछ चीजें जैसे मुझसे छूट रही थी, वो आज मैंने आपसे, इसीलिए हम अलग अलग स्पीकर से जब सुनते हैं, अलग अलग मास्टर से जब सुनते हैं, तो उसका कहना चाहिए उनका जो वे ऑफ डिस्क्रिप्शन है उस चैप्टर के लिए, वो चेंज होता है। वो अपने स्तर पे उस चीज को समझाते हैं, और वो डिफरेंट आता है। जैसे मैं उस चीज को अलग तरीके से समझाऊंगी, अलग एग्जाम्पल से समझाऊंगी, आप अलग एग्जाम्पल से समझाते हैं, तो हम लोगों को कितने आसानी से समझ में आता है। इसलिए तो सज्जन संगत है, इसीलिए सज्जन संगत, बिल्कुल ठीक कहा आपने कि एक चीज पे कितने अलग अलग प्रकाश मिल जाते हैं। हो सकते हैं। चलिए, बहुत सुंदर, बहुत अच्छा लगा आज हम सब लोग एक साथ बैठे, एंजॉय किया, मैंने भी एंजॉय किया बहुत ज्यादा। ठीक है, मेरी आवाज आ रही है रितु जी? हाँ जी, आप हैंड रेज कीजिए, मैं नहीं समझ पा रही। मैं भावना बोल रही हूँ, मेरा ना फोन में कुछ दिक्कत है, मेरी फोटो नहीं आ रही है। ओके, अच्छा, कैमरा ऑन नहीं हो सकता आपका? सैमसंग नाम है, मेरे फोन में कुछ दिक्कत हुई थी। अच्छा, नो प्रॉब्लम, आप बोलिएगा, एक्चुअली मैं आपको स्पॉटलाइट मिलेगा। हाँ, आप बताएं, आप भावना जी। नहीं, मैंने आगे भी सुना है, बहुत अच्छा लगा, सबके साथ बहुत कुछ सीखने को मिलता है। मेरी भी पूरी कोशिश रहती है कि हर टाइम जुड़ूं आपके साथ। थैंक यू। तो बहुत अच्छा समझाया, थैंक यू भावना जी, थैंक यू सो मच। तो फ्रेंड्स, अगर आप लोग की शेयरिंग नहीं है तो हम लोग एंड करते हैं मीटिंग को। कल फिर मिलेंगे हम। कल हमारा फ्राइडे इंटेंस मेडिटेशन के लिए जुड़ेंगे, 1 घंटा मेडिटेट करेंगे। पत्री सर कहते हैं कि ध्यान तो हमें निरंतर करना है और ज्यादा से ज्यादा करना है। हफ्ते में 1 दिन हम इंटेंस मेडिटेशन 1 आवर करते हैं। कल फ्राइडे का दिन है। सैटरडे को हमारे साथ नए स्पीकर, नए मास्टर जुड़ेंगे, क्योंकि सैटरडे वैसे हम लोग इंटेंस मेडिटेशन करते हैं, बट इस बार थोड़ा सा शेड्यूल नहीं हमारा सेट हो पाया था, इसलिए फ्राइडे करेंगे। आप सभी लोग कल जुड़िएगा 4 बजे। थैंक यू सो मच एवरीवन, हैव अ नाइस डे, बाय बाय।